टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिन सवालों को लेकर टीआरई 1 और टीआरई के रिजल्ट के आने के पहले दिन से ही मैं सवाल खड़ा कर रहा था, अब जैसे जैसे आरटीआई में मामला सामने आ रहा है वो चीज़ें और पुख्ता होती चली जा रही है। लगातार हम सवाल खड़ा कर रहे थे कि अतुल प्रसाद जी ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए, आप सुप्रीम कोर्ट और सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश है, आदेश के पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं और इस उल्लंघन की वजह से दूसरे राज्यों के महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिल रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी की अवहेलना हो रही है। लेकिन उस वक्त अतुल प्रसाद इंग्लिश पढ़ते थे कि हॉरिजॉन्टल इंग्लिश पढ़ाते थे, वर्टिकल, याद है ना कि रिजर्वेशन में जो है सो महिलाओं के रिजर्वेशन में वर्टिकल रिजर्वेशन हमें देना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है, सभी सामान्य प्रशासन विभाग मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉलो करना है, बीपीएससी को भी, कि आप वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर बड़ा जजमेंट आ चुका है। एक स्टूडेंट चला गया था सुप्रीम कोर्ट इसी वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर, किस वजह से कैसे लड़कियों की संख्या बढ़ जा रही थी, अनरिजर्व कैटेगरी में किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही थी। तो उसमें सीधा सीधा आदेश है कि आप वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं दे सकते, वर्टिकल रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे अतुल बाबू तो बहुत स्मार्ट थे। आप देखिए जरा पत्र में देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग का और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सहारे लिखा है कि ये वर्टिकल अगर आरक्षण दिया गया है, बीपीएससी ने दी है, तो ये गलत है। ये सामान्य प्रशासन विभाग की चिट्ठी है, वो गलत है। आप बताइए 1 to 8 में अगर हम बात करें कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण कितने लोगों को, आप समझिए कि 20,681 मेल बिहार के लड़कों का बहाली हुआ है और 27,951 लड़की बहाल हो गई। दूसरे स्टेट के इस वजह से 3909 मेल बहाल हो गया और फीमेल 10,112। आप समझ जाइए। उसी तरीके से विकलांग वाले में बिहार का 1290 पुरुष और महिला 348 और दूसरे राज्यों का 488 और फीमेल में 174। मतलब पूरा रिजर्वेशन का खेला हो गया। और इसी खेला की वजह से सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के आलोक में 4 वर्षों पूर्व यूपी में जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, उस बहाली को रद्द करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है ना। तो यहाँ पे एक आधार, बड़ा आधार है रिजर्वेशन को, जिस वर्टिकल रिजर्वेशन को बीपीएससी के देख लीजिए, आरटीआई में स्वीकार किया कि हाँ हमने वर्टिकल रिजर्वेशन दिया है और इस तरीके से रिजर्वेशन की वजह से ये कट ऑफ मार्क्स है और ये बहाली का पूरा कट्टा चिट्ठा है कि कितने लोगों को हमने बहाल किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि राज्य से बाहर के लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा बहाल हुई हैं, उसका एक कारण ये भी है, वर्टिकल रिजर्वेशन भी एक बड़ा कारण सा है। समझ गए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का डबल ट्रिपल बेंच का ये आदेश है कि नहीं आप कर सकते हैं, उस आदेश के बाद अभी तक कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया, उसको भी अतुल प्रसाद नहीं माने और बहाल कर दी। एक हियरिंग में, एक सुनवाई में टीआरई 1 और टीआरई 2 में जहाँ जहाँ भी इस तरीके के आरक्षण के प्रावधान के अनुसार बहाली हुई है, पूरा मेरिट लिस्ट रद्द हो सकता है एक सुनवाई में। बाकी तो विषय को लेकर जो रोज कार्रवाई हो रही है वो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। शैक्षणिक योग्यता है नहीं, जो निर्धारित अंक हैं वो है नहीं, और बहाल की कर दिए हैं। कंप्यूटर में खेला देख ही रहे हैं, एंसेंट सिस्टम खेला देख रहे हैं, पॉलिटिकल हर डिपार्टमेंट में देख रहे हैं कि खेला, रोज चिट्ठी जारी हो रही है। ऐसे में ये इस तथ्य के सामने आने के बाद तो हमें लगता है कि चंद महीने में बिहार सरकार को भी मुँह खानी पड़ेगी हाई कोर्ट में। इलाहाबाद जजमेंट की कॉपी के साथ अगर
स्टूडेंट वहाँ पहुँचे। भाई हम तो आज स्टूडेंट से बात हुई है कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से, मतलब अब इस तरीके से हुआ कि डेट ऑफ बर्थ में एक ही नंबर है, ऐसे हजारों छात्र जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको हटा दिया गया कि सेम नंबर है तो हम एज देखें कि जिसका एज कम है ज़्यादा है उसको हम पहले ले लिए। लेकिन अगर ये वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं लगाते तो वो सारे लोग बहाल होते। तो इस खुलासे के बाद हमें लगता है कि स्टूडेंट को एकजुट होना चाहिए और ये लड़ाई अब उन्हें कानूनन लड़ना चाहिए। और जो अतुल प्रसाद की हठधर्मिता के कारण जो हजारों छात्र सफ़र किए हैं, हमें लगता है कि कोर्ट से उनको न्याय मिले।